हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई गॉट सर्टेन कमेंट्स कि हम CDS की प्रिपरेशन कैसे करें। तो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू गो अबाउट CDS की प्रिपरेशन हमें किस तरह करनी चाहिए। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट द इंग्लिश सेक्शन ओनली, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करती है इस एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर करने में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो उनका इंग्लिश एक स्ट्रॉन्ग पार्ट, एक मेजर पार्ट होता है, बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग। जनरल अवेयरनेस में एक लिमिट होती है जहाँ तक हम क्वेश्चन कर पाएंगे, बट इंग्लिश में जो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस जो पर्सन करके जाएगा, ही और शी कैन डू वेरी वेल इन द इंग्लिश सेक्शन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब इंग्लिश का जो पार्ट है, सबसे पहले वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू इज डोंट गेट टू ओवर कॉन्फिडेंट दैट इफ यू थिंक दैट यू विल गो टू द एग्जाम सेंटर एंड डू नथिंग, मतलब कुछ प्रिपरेशन हमने नहीं किया है और हम बहुत कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम सेंटर में जा रहे हैं सोच के कि मेरा फ्रेंड था, उसने तो बिना पढ़े इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा वो कराया है। नाउ द थिंग इज कि अगर कोई इंसान बिना पढ़े इंग्लिश सेक्शन बहुत अच्छा कर रहा है, सो देयर इज़ अ केस कि उसने अपने बचपन में बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी होगी, मतलब दैट पर्सन वुड बी अ वेरी गुड रीडर फॉर श्योर। या तो वो अच्छा काफ़ी पढ़ता होगा, कन्वर्सेशन करता होगा, या इवन नाउ उसकी न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट्स होंगी या कुछ नॉवल पढ़ने की आदतें होंगी। ओके, ठीक है। ऐसा ही इंसान डायरेक्ट पेपर में जाके इंग्लिश का सेक्शन विदाउट एनी प्रिपरेशन क्लियर कर सकता है। बट फॉर दोज जिनका इतना हैबिट नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, अगर वो भी बिल्कुल उसी चीज़ को फॉलो करेंगे दैट जस्ट बाय गिविंग प्रीवियस ईयर पेपर्स लाइक 2-3 days बिफोर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए एंड देन वील गो टू द एग्जाम सेंटर थिंकिंग दैट वी आर ऑल गियर्ड अप एंड दिस टाइम वील क्रैक द एग्जाम, आई डोंट थिंक दिस विल वर्क फॉर यू। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि हमें किस तरीके से हम कर सकते हैं, दिस माइट वर्क फॉर यू। सो एनालाइज फॉर योर सेल्फ कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कितना करने की ज़रूरत है। सो लेट्स बिगिन। हमारा जो इंग्लिश है ना, आई वुड लाइक टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर सेक्शन इनटू 3 sections। वन इज योर रीडिंग सेक्शन, सेकंड इज योर वोकैब रिलेटेड सेक्शन। वोकैब रिलेटेड में जैसे आपका एंटोनिम आ गया, सिनोनिम आ गया, एंड देन योर इडियोम्स एंड फ्रेजेस। ओके, एंड देन हमारा ग्रामर पोर्शन होता है, उसमें भी 3-4 टॉपिक्स होते हैं जो आते हैं। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द रीडिंग सेक्शन ओनली, क्योंकि रीडिंग सेक्शन वो सेक्शन है जिसमें हाफ ऑफ द क्वेश्चंस हमारे पेपर से आते हैं, पेपर में आते हैं। लाइक इफ यू आर गुड इन रीडिंग तो 60 क्वेश्चंस, तो इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू डू दैट। ओके, तो रीडिंग सेक्शन के कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। पहला हमारा हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, जो पेपर में 2 आ जाते हैं और 10 क्वेश्चंस होते हैं कुल मिला के। दूसरा सेक्शन इज द ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आपको एक सेंटेंस दे देंगे एंड यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड मेक सम सेंस आउट ऑफ इट। ओके, देन थर्ड इज ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। वो हमारे जो S1 और S2 को पैराग्राफ टाइप्स होते हैं वो हमारे आ जाते हैं, उसके 10 क्वेश्चंस हो गए, तो कुल मिला के 30 क्वेश्चंस हो गए अभी। उसके बाद हमारा क्लोज टेस्ट आ जाता है और फिल इन द ब्लैंक्स हो गए या फिल प्रपोजिशंस वगैरह आ गया, तो लगभग 30 क्वेश्चंस, 20-30 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। तो अगर हम इन टोटल देखें तो लगभग 60 क्वेश्चंस हमारे सिर्फ रीडिंग सेक्शन से बन रहे हैं, ठीक है। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रीडिंग सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। रीडिंग सेक्शन आपके स्कोर को बहुत बूस्ट अप कर देगा इफ़ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। आई वुड सजेस्ट यू नेवर नेवर एवर टू नेग्लेक्ट द रीडिंग सेक्शन। तो अगर आपका इतना बेस नहीं है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट सर्टेन टिप्स जो दैट माइट वर्क इन योर फेवर ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, तो अगर आपको कुछ बेनिफिशियल लगे, टेक इट। ओके, अदरवाइज गो फॉर सम अदर रिसोर्स और विच एवर लिंक यू लाइक एंड वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं, जो पहला टिप मैं दूंगी, एक बार ना एक पेपर लो और बहुत ऑनेस्टली ना उसे 2 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो, ठीक है। सबसे पहले आपको अगर प्रिपरेशन करनी है, आपको आपका स्टेटस पता होना चाहिए कि मैं कितना कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एट प्रेजेंट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है इट इज़ नॉट सफिशियंट एनफ, डोंट बी लाइक कि पेपर से 2 दिन पहले ही हम प्रीवियस ईयर की करेंगे। नो, एक बार पेपर उठा लो, एक बार पेपर करने की कोशिश करो एंड सी की और आंसर की से चेक करो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। उसके बाद व्हेन यू नो दैट वेयर यू स्टैंड राइट नाउ, ठीक है, उसके बाद हमें अपना प्रेपरेशन फेज बिगिन करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको इम्प्रूवमेंट करने की बहुत ज़रूरत है फॉर द एग्जाम, फॉर द इंग्लिश सेक्शन, तो मैं पहली चीज़ विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज रीड 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 अ लॉट।
देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू रीडिंग। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको स्पून फीडिंग करके रीडिंग सेक्शन आपका अपने आप इम्प्रूव कर देगा। इट इज ऑल अबाउट यू कि आपकी कितनी ज्यादा रीडिंग हैबिट है। रीड एनीथिंग विच यू लाइक, रीड अ न्यूज पेपर, रीड एनी एंटरटेनमेंट सेक्शन। किसी को बहुत इंटरेस्ट होता है कि हाँ एक्टर्स की लाइफ में क्या हो रहा है, वट एवर, आप वो रीड कर लो 20-25 मिनट के लिए रोज। किसी को स्टोरीज पढ़ना पसंद होता है, किसी को नॉवेल्स पढ़ना पसंद होता है, सो गो अबाउट इट। किसी को स्पोर्ट्स की न्यूज़ पसंद बहुत ज़्यादा पसंद होती है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी रीड कर लो। बट रीडिंग को आप किसी चीज़ से सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते। यू कांट थिंक कि रीडिंग हमें 2 दिन में हमारी हैबिट डेवलप हो जाएगी। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स सर्टेन लेवल ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम योर साइड। सो जिसको भी मतलब रीडिंग जिसकी बहुत कम है, कोई भी अपना इंटरेस्ट का फील्ड हो, कोई भी डिसिप्लिन हो, उसे बस जस्ट स्टार्ट रीडिंग, ठीक है। बहुत एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। यू विल सी दैट इन योर एग्जाम। सो फर्स्ट स्टेप, रीड रीड रीड, रीड अ लॉट, एज मच एज यू कैन, ठीक है। सेकेंड विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर कोई इंसान सिर्फ रीडिंग रीडिंग करके बहुत ज़्यादा बोर हो जाए तो वो इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकता है। दिस माइट वर्क इन देयर फेवर। तो जैसे आजकल बहुत ट्रेंड है, कोई इंसान कोरियन ड्रामाज देखता है, कोई कुछ देखता है, कोई इंग्लिश सीरीज देखता है। तो ये जितने भी हमारे OTT प्लेटफॉर्म है, सब कुछ है, तो इतना सब कुछ अवेलेबल है, बच्चे कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। ओके, सो डू वन थिंग, अगर आप कुछ इंग्लिश सीरीज देख रहे हो, कोरियन ड्रामा देख रहे हो, वट एवर यू लाइक, तो ऑलवेज क्या करना है हमें कि हमें सबटाइटल्स ऑन कर देने हैं, इंग्लिश सबटाइटल्स। तो क्या होगा, हम जो भी हम सीरीज वगैरह देख रहे हैं उसके साथ हम इंग्लिश भी रीड कर रहे हैं। सो सबकॉन्शियसली हमारी हैबिट हो जाएगी, रीडिंग हैबिट अपने आप डेवलप हो जाएगी, और ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम आपको बहुत बेनिफिट करेगी। देखो, अगर आप बुक पढ़ पढ़ के बोर हो जाओ, रीड बुक भी करनी है, तो इवन अगर आप एंटरटेनमेंट कोई सोर्स ले रहे हो ना, इवन यूटिलाइज दैट, वो भी किसी तरह इंटरेस्टिंग बना के उसे भी अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट का एक सोर्स बना लो। तो सेकंड यू कैन डू इज वॉच ऑल द सीरीज एवरीथिंग विद इंग्लिश सबटाइटल्स। इससे क्या होता है, हमें ना एक स्टोरी के साथ रीडिंग करने की आदत हो जाती है। आगे पिक्चर चल रही है, नीचे हम वो सबटाइटल्स पढ़ रहे हैं, तो वी आर मेकिंग अ स्टोरी आउट ऑफ इट। एंड रीडिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट स्टोरी। योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन स्टोरी तो है, स्टोरी से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस आ गए हैं, वो करने हैं। हमारा ऑर्डरिंग ऑफ अ सेंटेंस है, पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, एक्चुअली वी आर मेकिंग अ स्टोरी देयर, कि ऐसे अरेंज हो जाए कि ये कंप्लीट स्टोरी बन जाए। सो रीडिंग सेक्शन इज ऑल अबाउट योर स्टोरीज। दिस इज व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। बी हैबिचुअल ऑफ रीडिंग, एंड जब भी कुछ वॉच करो, मतलब अपने सबटाइटल्स, इंग्लिश सबटाइटल्स ऑन कर लो, एंड दिस विल हेल्प यू, राइट। थर्ड आई वुड लाइक टू सजेस्ट इज कन्वर्सेट इन इंग्लिश। नो मैटर हमें कितना भी आता है, हमें थोड़ा बहुत आता है, हम बिल्कुल बेसिक लेवल के हैं, जस्ट ट्राई टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश। जो ये आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा, एंड विद टाइम स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल इम्प्रूव अ लॉट। ओके, और थोड़ा क्यूरियस बनना है। सपोज इफ समवन इज अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकर, राइट, तो हमें ना दूर नहीं भागना, वी हैव टू गो टू दैट पर्सन, वी शुड कन्वर्सेट विद दैट पर्सन। अगर किसी ने बात करते करते कोई बहुत अच्छा वर्ड यूज कर लिया, ओके, तो बी दैट पर्सन जो उस चीज का मतलब देखे। डोंट बी लाइक कि ओके नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है, जो भी है, बी अ लिटिल बिट क्यूरियस। ओके, सो फर्स्ट आई सजेस्टेड दैट रीड अ लॉट। सेकेंड, जो भी सीरीज वगैरह देखते हो, यूटिलाइज दैट टाइम एज वेल, मेक योर एंटरटेनमेंट ऑल्सो अ लर्निंग सोर्स। देन थर्ड, कन्वर्सेट इन इंग्लिश अ लॉट। देन फोर्थ, बी क्यूरियस, ऑलवेज बी क्यूरियस। कोई कुछ भी बोल दे, आपको पता नहीं है कि कभी कोई क्या स्टेटमेंट बोल दे और वही वो कैब या वही वर्ड आपके एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए। तो ऑलवेज बी दैट पर्सन जो अपने लेवल पे चीज़ों को सर्च करता है, ठीक है। देन लास्ट which I would like to suggest is never ever compare your level with someone else. आप किसी और की स्ट्रैटेजी को देख के अपनी स्ट्रैटेजी कभी मत बनाओ। सपोज किसी ने बिना पढ़े इंग्लिश एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, इसका मतलब देयर माइट बी अ चांस कि उसने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा इंग्लिश पढ़ी है, बहुत ज़्यादा, मे बी दैट पर्सन कुड हैव बीन अ वेरी अर्डेंट रीडर, ओके, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, जो भी है। अगर आपने वो चीज़ नहीं की तो जस्ट बाय सीइंग कि उस इंसान ने बिना कुछ किए क्लियर कर लिया, डोंट गेट टू ओवर कॉन्फिडेंट। एग्जाम अपना क्वेश्चन पेपर उठाओ, बी ऑनेस्ट, अपना एनालिसिस करो, और फिर देखो कि आपको कितना ज़्यादा, किस लेवल तक आपको मेहनत करनी है इन ऑर्डर टू गेन गुड मार्क्स इन दी एग्जाम। सो दिस वॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग सेक्शन इन योर
पेपर, बिकॉज 120 क्वेश्चन है, उसमें से 60 क्वेश्चन हमारे सिर्फ रीडिंग सेक्शन से हैं. सो रीडिंग सेक्शन का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इट इज़ डेवलप्ड. आपको डेवलप करना पड़ेगा ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. वो कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता कि बस इतना कर लो और रीडिंग में आप कमाल कर दोगे. नो, यू हैव टू पुट इन सर्टेन सिंसियर एफर्ट्स, यू हैव टू वर्क डिलीजेंटली. अगर आपका ज़्यादा बेस नहीं है, एंड बिलीव मी इट इज़ वेरी मच डूएबल. अगर कोई इंसान डेली डेली उसको प्रैक्टिस करेगा ना, स्लोली एंड ग्रेजुअली दैट पर्सन कैन मास्टर द आर्ट ऑफ रीडिंग. ओके, सो अगर आपके पास टाइम है, एंश्योर दैट कि आप रीडिंग हैबिट अपने अंदर डालें. आपके साथ मतलब 50% इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा सिर्फ इसी हैबिट के थ्रू हो जाएगा. In next video, I'll talk about the vocab section, how to do that. Okay, thank you so much for watching the video and please don't get demotivated. अगर मैंने कह दिया कि बेस किसी का ज़्यादा नहीं है तो उसे इतने एफर्ट्स डालने पड़ेंगे. इसको एक तरह से देखो कि you got certain suggestion कि अगर इस लेवल पे हो तो यहाँ पे ऐसे जाना है, तो उस चीज़ को यूटिलाइज करो. एंड देर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करके एग्जाम भी क्लियर किया है. सो इट ऑल depends on your dedication level and your will. So work hard and believe me, you will develop this art of reading within a time frame of 4-5 months very easily. और अगर कोई और ज़्यादा एफर्ट करेगा वो और जल्दी सीख जाएगा. Okay, thank you so much for watching the video and I'll come up with the next video in which I'm going to talk about the vocab section. Thank you so much.